आसिफ इनाम साहब, ज़ाहिर है आप एफपीसीसीआई और एप्टमा टेक्सटाइल हो या फिर दीगर इंडस्ट्रीज़ हो या सेक्टर्स हो, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं या आपके ख्याल में इस वक्त बहुत मुश्किलात हैं और हुकूमत ने कोई अच्छा काम नहीं किया इस बजट में? बिस्मिल्लाह। एक तो मैं टैक्सेस के सिलसिले में जो बात की गई है उससे मुत्तफिक हूँ, एंड सेकेंडली आई एम ए स्टॉन्च बिलीवर के जो मिफ्ता साहब ने बात की एनएफसी की रिवीजन की, उसके बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट डिफरेंस है। कैपेसिटी का भी मसला है और स्कोप का भी मसला है, एंड आई थिंक सो कि आज सूनर और लेटर वी हैव टू एड्रेस इट। अब नाउ वी कम टू द पॉइंट के इंडस्ट्रियल ग्रोथ अचीव क्यों नहीं हुई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आप देखें कि टेक्सटाइल में कितनी बड़ी कॉन्ट्रैक्शन आई है। टेक्सटाइल की आपकी एक्सपोर्ट जो है वो एक स्मोक एंड मिरर है। 17 अरब अब तक आई है, जिसके सामने 4 या 5 अरब का माल आ गया। आपने अपनी इंडस्ट्री बंद करके बाहर से माल मंगाया। एक पॉलिसी चेंज आई लास्ट ईयर के, जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो यान हो, चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे वो फिनिश फैब्रिक हो, कुछ भी हो, दैट विल बी सब्जेक्टेड टू सेल टैक्स विच इज़ रिफंडेबल। ऑन द कॉन्ट्ररी आप बाहर से जो है जो चीज़ मंगाएं वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सेल टैक्स दें ना लें। उसके अंदर दो चीज़ हुई। एक तो जो जेन्युइन लोग थे उन्होंने तो प्रेफर किया कि जी हम सेल टैक्स दे के रिफ़ंड होके अपनी लिक्विडिटी क्यों ख़त्म करें। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पे अनस्क्रूपुलस एलिमेंट आ गया। मतलब ऐसे ऐसे काउंट आए जिनका वजूद ही, जो टोटल लोकल के, एवरीबडी नोज इट कि वो लोकल के काउंट है। 60 का बहुत लिमिटेड कोई एक्सपोर्ट हो। चेयरमैन एफबीआर ने एहसन इकबाल साहब की मीटिंग में बताया कि वो जो फाइन काउंट है उसकी एक्सपोर्ट जो है वो 0.25% ऑफ टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। ठीक है, उसके अंदर कोई 1000% जो है वो इंक्रीज़ आ गई। हुआ ये कि वो फिर लोकल में बिका और फिर उसके बदले फिर लोकल से ही गलत किस्म का, मतलब ऑफ बुक्स माल, पूरा एक चेन शुरू हो गई। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड के 70 अरब रुपए का जो है वो उसमें करप्शन हुई है, विच इज़ फिनोमिनल। अब इसमें जो हुआ सो हुआ। हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की थी कि जी ना आप ये मौका दें कि जी कोई चोरी करे और ना आप पकड़ने जाएं। इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो अगर लोकल पे सेल टैक्स है तो इंपोर्ट भी सब्जेक्ट टू सेल टैक्स एंड रिफंड होना चाहिए। इस सिंपल बात को लड़ते हुए हमें पूरा साल हो गया। पहले तो देखिए फर्स्ट फेज तो ये था कि सब पे खत्म हो जाए, वी गो बैक टू प्री बजट जो लास्ट बजट। तो आपने वेलकम किया ना? अब तो हो सर, वेलकम तो पार्शियल किया लगा दिया। देखिए सिर्फ यान पे किया ना, अब फैब्रिक आ जाएगा। जो यान के साथ हुआ है वो अगले साल फैब्रिक पे। अभी यान का भी पूरा पता नहीं। आप आई वोंट बी सरप्राइज कि जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा चोरी थी वो एग्जेम्प्ट हो जाए। दैट वुड बी, आई एम इवन रेडी फॉर दैट सरप्राइज। तो ये तमाम चीज़ हो गई। अब इस चीज़ को पहले तो हम करते रहे, जब 6-8 महीने में हमें अंदाज़ा हो गया कि IMF ने लगाने का आपको इजाज़त दे सकती है, तो ये मजबूरन हमें करना पड़ा। उसमें भी हाफ हार्टेड हुआ। कॉटन हुआ, यान का भी पूरा पता नहीं कितना हुआ है, कॉटन पे नहीं लगा। अब यही काम फैब्रिक में शुरू हो जाएगा। तो क्या हम हर वक्त यही फायर फाइटिंग करते रहेंगे? 120 मिलें बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 120 बिल का मतलब है आपकी 750 मेगावाट बिजली की कंजम्पशन चली गई। तो अगले आपकी कैपेसिटी 7000 आ रही है। जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, यानी जितना आपने जो है इन चीज़ों से हासिल किया कि जी हम गैस काट दो, ये कर दो, वो तो आपने एक झटके में निकाल दिया। दूसरे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो जैसे इंटरेस्ट रेट है 11% हुआ 22 का, येस दैट हैज़ इफेक्टिव पॉजिटिवली। और दूसरा जो है एनर्जी रेट कम हुआ, उसमें ज़ाहिरी बात है आपने वो देखा होगा हिस्टोरिकली एप्टमा वगैरह जो है वो IPP से और इन सब से जंग लड़ते रहे।